नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मौज मस्ती तो जरूर कर रहे होंगे, करनी भी चाहिए मौज मस्ती। हम चाहते हैं ये मौज मस्ती अंत तक बरकरार रहे, इसलिए थोड़ी मेहनत भी कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये चैप्टर बहुत टफ लगते होंगे, कठिन लगते होंगे, या ऐसे कह सकते हो कि पूरा का पूरा गणित ही उनको बहुत टफ लगता होगा। और मैं आपको बता दूं, जैसा आप सोचते हैं वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता कुछ अलग है। अलग ये है कि मैथमेटिक्स टफ नहीं होती है। होता है कि आपको सही मार्गदर्शन अगर मिल जाता है तो आप बड़े से बड़ी कठिनाइयों को भी आप आसानी से जो है पार कर लेते हो। तो गणित को अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत आसान तरीके से समझें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और वीडियो के अंत तक बने रहिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो मैंने बात आपसे बोली है वो सही है या गलत है। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको गणित में महारथी बनाऊंगा, ये मेरा वादा है यदि आप मेरे साथ जुड़ के रहें। उसके लिए क्या होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है तो समय में भी है। और आपको अपने आप को समय को समर्पित करना होगा। मतलब ये कि आप समय दीजिए हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ समय आप बिताइए। फिर देखिए आपकी जो गणित है जिसमें आपको चीजें नहीं आ रही थी वो कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, कितना आता है। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे ये ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको बता दूं आपके अंदर वो ताकत है, वो जुनून है। क्योंकि आप गांव से रहते हो ना, गांव के लोगों में जो जुनून होता है ना बहुत जबरदस्त होता है। मैंने देखा क्योंकि मैं खुद गांव से हूं और बहुत जुनून होता है। इतिहास रचा है गांव में रहने वाले लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं, सिर्फ पाने के लिए चीजें होती हैं। इसीलिए वो जी जान लगा देते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप भी पूरा जी जान लगा करके इस वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखो, बहुत आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, लेकिन आप अपने आप को कंसंट्रेट रखिए। आप पूरा ध्यान अगर आप मेरी तरफ रखेंगे, बोर्ड की तरफ रखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। और यदि आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, मचलता रहेगा, तो चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। बहुपद की जब हम बात करते हैं तो बहु का मतलब तो आप जानते हो और पद का मतलब भी जानते हो। शायद आपको ना भी पता हो तो मैं बता दूं, बहु बेटा बहु वो मत समझना जो सास बहू वाली बहू होती। मैं उस बहू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहु की बात कर रहा हूं। बहु का मतलब होता है बहुत। और पद मतलब पादने वाला मत समझना। पद का मतलब होता है पद, टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि हमने जो है एक बच्चे से पूछा, हमने कहा भैया बहुपद क्या होता है? तो उसने कहा सर बहुपद, बहू जब पादती है तो उसी को बहुपद बोलते हैं। तो हमने कहा यार ऐसा नहीं है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पद का मतलब पद होता है। ठीक है, तो बहुत सारे पदों को जब हम जोड़ घटाने के रूप में बहुत ज्यादा लिख देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोला जाता है। हंसो नहीं भाई, मैं जो सच्चाई थी वो बात बताई। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वर्ड को मिला करके उसका मतलब कुछ और होता है, उसको कुछ और बना देते हो, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, अब बहुपद की जब बात करेंगे तो बहुपद से पहले एक चीज और आपको आना चाहिए। बीजी व्यंजक की बात करते हैं, बीजी पद की बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म्स और हिंदी में बोला जाता है बीजी व्यंजक बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बीजी व्यंजक क्या होते हैं। बीजी व्यंजक को समझने के लिए फिर हमको और पीछे जाना पड़ेगा, चर और अचर में। तो हम कहां से शुरू करने वाले हैं? चर और अचर में। मैं आपको बात बता दूं, देखिए मैथ में यही सबसे बड़ी कहानी है कि मैथ आपको क्यों आएगी, कैसे आएगी, यही समझना है। जैसे चाय बनाना होता है तो चाय बनाने के लिए हमको दिमाग में हमारे टारगेट रहना चाहिए कि चाय। और जब आप चाय सोचोगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? दूध चलेगा, चाय पत्ती चलेगी, चीनी चलेगी। समझ गए? बर्तन कैसे चलेंगे? तवा तो नहीं सोचोगे ना, सोचोगे कि भैया
फ्राइदान होना चाहिए, भगोना होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो जिस चीज को आप सोचते हो कि आपको क्या निकालना है, उसको लाने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरत हैं, उनको सोचते रहो। और फिर जो सबसे लास्ट में चीज होती है वहां से चलना शुरू करो। हमने आपसे कहा बहुपद की बात की। बहुपद आप तब बता पाओगे जब आपको बीजी व्यंजक पता होगा। बीजी व्यंजक आप तब बता पाओगे जब आपको चर और अचर पता होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले चर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, चर का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं चर। चर का मतलब जो चीज बदल सकती है उसको चर बोलते हैं। जो चीजें बदल सकती है उसको चर बोलते हैं। जैसे क्या है, हम x है, y है, z है, इस तरीके से जो अल्फाबेट लेते हैं इनको हम चर बोलते हैं। क्यों चर बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे, आप x की जगह पे कभी तो आप 1 ले सकते हो, x की जगह पे कभी आप 2 ले सकते हो, x की जगह पे कभी आप -5 ले सकते हो, चाहे y हो। y की वैल्यू कभी आप 0 लेते हो, कभी आप 1 लेते हो, कभी आप -3 लेते हो। तो इस तरीके से जो आपके अल्फाबेट्स हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब आंकिक मान उनका जो है फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। कभी आप कुछ ले सकते हो, कभी आप कुछ ले सकते हो। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम उनकी वैल्यूज अलग अलग लेते हैं। तो इस वजह से इनको बोला जाता है चर। जो बदलते रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी ये टर्म्स हैं। आपको अगर आपको मैथ अगर नहीं आती है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो छोटी छोटी समस्याएं हैं। और वही छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वही मिल करके फिर आगे जाकर के बड़ी प्रॉब्लम बनाती हैं। तो आप तभी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे जब आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सीख लोगे, समझ लोगे। जब इनको सॉल्व कर लोगे तो एक तो मैंने आपको चर बताया, दूसरी बात करता हूं अचर की, मैं बात करता हूं। अचर का मतलब ये चर है तो ये अचर है। अचर का मतलब ना बदलने वाला, जिसकी वैल्यू बदले ना उसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। ये ध्यान रखिए। अब किसकी वैल्यू नहीं बदल सकती? तो जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारी गिनतियां होती हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से जो ये नंबर हैं आपके, जो पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक हमारे क्या हैं? अचर हैं। क्यों अचर हैं? इसलिए अचर हैं क्योंकि ये बदलते नहीं। 5 को क्या आप 6 कर सकते हो? नहीं। 5 की नोट है तो 5 की ही नोट रहेगी। 5 की नोट है तो 5 की ही नोट रहेगी। उसको आप 10 की नहीं बोल सकते हो, उसको आप 2 की नहीं बोल सकते, उसको आप 100 की नहीं बोल सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास 10 लिखा है तो 10 का मतलब 10 ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। ना इसको 9 कह सकते हो, ना इसको 8 कह सकते हो, ना इसको 11 कह सकते हो। ठीक है। तो ये जो हैं, ये जो बदल नहीं रहे, ये सेम टू सेम रहते हैं, अपनी वैल्यू कभी नहीं बदलेंगे, इनको बोलते हैं अचर। अच्छा, ये चर है। अब एक एग्जांपल तौर पे बताते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें भी तो 1 2 3 आता है। हाँ आता है। इसको मैं ऐसे बताता हूं। ये समझ लो आपका ये नोट है। ये नोट है, कितने का है? 10 रुपए का। और इनको समझो ये एक लिफाफा है आपका। लिफाफा समझते हो ना, जिसमें व्यवहार रख करके देते हैं, जानते होगे सभी लोग। लिफाफे के अंदर अगर पैसा मैं कर दूं, इसके अंदर मैंने पैसा कर दिया, इसके अंदर लिफाफे के अंदर पैसा रख दिया, अब वो आपको दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा। तो इस लिफाफे के अंदर आप 10 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। तो ये बदल रहा है। बाहर से लिफाफा आपको वैसे दिखेगा, अंदर आप इसके अंदर क्या रख रहे हो पता नहीं, जब खोलोगे तब पता चलेगा। लेकिन ये जो नोट आपका जो दिख रहा बाहर, ये 10 का 10 ही रहेगा, 100 का है तो 100 का रहेगा, 50 का है तो 50 का रहेगा, 20 का है तो 20 का रहेगा। इसको 20 वाले नोट को ना तो 10 बोल सकते हो, ना 10 वाले को 20 बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो चर होते हैं, अचर होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, आपको हमने समझा दिया, चर समझा दिया और अचर समझा दिया। अब आता है बीजी व्यंजक की बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। बीजी पद की बात करते हैं। बीजी व्यंजक अलग हुआ, पद की बात करेंगे। तो बीजी पद क्या होता है? बीजी पद होता है जब एक चर और एक अचर दोनों को मिला करके मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वो हमारा बनता है बीजी व्यंजक बनता है। कैसे?
जैसे यहां से 5 लिया, यहां से x लिया, 5x, ये एक बीजी व्यंजक बन गया। आप 5y ले लो, बीजी व्यंजक बन गया। 3 ले लो, आप 3y ले लो, बीजी व्यंजक बन गया। 6z ले लो, ये सब क्या है? बीजी व्यंजक हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बीजी व्यंजक के बारे में आप समझ गए होंगे। इन पर पावर भी कुछ हो सकती है, पावर भी कुछ हो सकती है, जैसे आपका 5x² हो गया, 7x⁻10 हो गई, कुछ भी हो सकता है। ये हैं बीजी व्यंजक ही सब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि बीजी व्यंजक का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छी बात, यदि आप समझ गए हैं तो एक छोटा सा कमेंट्स करके जरूर आप बताएं। अपना जो है व्यूज देते जाइए, उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कितने हद तक समझ पा रहे हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप क्या करिए, कमेंट्स करिए, उससे मुझे पता चलेगा। मैं अपनी चीजों को और डेवलप करके आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। और ध्यान रहिए, देखिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को समर्पित करो समय को। जब भी समय मिले पढ़ने बैठ जाओ, जब भी समय मिले पढ़ने बैठ जाओ। इसका एग्जाम्पल है कि आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज आपके इस चैनल पर बहुत कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई व्यूज नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने काम करना शुरू किया। मैं अपने आप को समय को समर्पित कर रहा हूं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अब कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि समय क्या करेगा, मेरी मेहनत को देखेगा और सब्सक्राइबर अपने आप, व्यूज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख, तो ये होता है अपने आप को समय को समर्पित करने का मतलब। चलिए फिर उसके बाद में चर, अचर, बीजी व्यंजक यहां तक क्लियर हो गया। क्लियर हो गया है ना? पक्का हो गया है तो एक कमेंट जरूर करिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आप समझ गए हैं। अब इसको मैं रद्द करता हूं। अगर कुछ भी आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए। अब बात करते हैं बहुपद की, ठीक है। अगर मैं बहुपद की बात करूं, बहुपद की, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बहुत इतनी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आप भूल नहीं सकते हो। अब बहुपद कैसे बनाते हैं? तो मैंने कहा था कि जो बीजी पद होते हैं उनका जो जोड़ घटाने के साथ में हम एक लंबा सा ऐसे एक सीरीज बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिख दिया 5x⁻10 माइनस 7x⁻8 हो गया, प्लस 5x7 हो गया, 3x⁻6 माइनस 5x⁻3 प्लस 11, ठीक है। इस तरीके से जो हमने राइट किया है, ये हमारा क्या है? ये बहुपद है। बहुत सारे पद हैं, किसके हैं? ये बीजी पद हैं, सारे के सारे बीजी पद हैं ये। और बीजी पदों को हमने जोड़ घटाने में इस तरीके से हम क्या किया, बहुत सारे पदों को जोड़ घटाने में लिख रखा है, इसलिए इनको बहुपद बोलते हैं। ये सारे पद हैं, कितने पद हैं? बहुत सारे पद हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, जो घात होती है, ये पावर, देखो इसको एक ऑर्डर में लिखते हैं, या तो पहले सबसे बड़ी लिखो या छोटी लिखो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो आप यहां पे नंबर देख रहे हो, आगे जो नंबर लिखे हैं, इन नंबरों को हम डिनोट करते हैं ए से। हमने A0 पहला नंबर दिया, x की पावर कितनी है, हमने n नाम दे दिया, ठीक है। ठीक है भाई, अगला लिखेंगे हम, तो अगला लिखेंगे तो क्या होगा, A1 हो जाएगा। x की पावर जितनी थी उसमें से ऑर्डर में कम करते चले जाओ, तो n में से 1 कम करोगे। ये मत सोचना सर यहाँ पे तो 8 लिखा है आपने, ठीक है, हमने लिख दिया है, आप इसको 9 कर लो, क्योंकि बीच में कुछ टर्म छूट भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला आप लिखना चाहोगे A2, x में से अब एक और कम करोगे, ये हो जाएगा। फिर आपका A3 हो जाएगा, x में से और कम करोगे तो n में से जो पावर है और कम कर दिया। इस तरीके से आप चले जाओगे और आपका ANX⁻0 आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में 0 आने का मतलब देखो यहां पर x नहीं है, जहां पर x नहीं है इसका मतलब x की पावर 0 रही है। आप याद रखो, जिसकी पावर 0 होती उसकी वैल्यू 1 होती। सोचो यहां पर x की पावर 0 है, इसका मतलब यहां पर 1 है, आप यहां पर 1 रखो। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 11 ही रहेगा, इसलिए ऐसी कंडीशन लिखिए यहां पर।
तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये जो प्रसार हमने लिखा है, ये प्रसार हमारा किस चीज का है? बहुपद का प्रसार है। उम्मीद करता हूं कि बहुपद के बारे में आप समझ गए होंगे कि बहुपद का मतलब क्या होता है। चलिए अब उसके बाद में बात करते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है। डिग्री की बात करते हैं तो एक चीज अभी और समझना है बहुपद के बारे में, वो भी आप अच्छी तरीके से समझिए। बहुपद के बारे में ये समझना है कि बहुपद कभी ऐसी भी कंडीशन होती कि बहुपद वो होगा या नहीं होगा। देखिए बहुपद की जो सबसे खास बात ये है कि बहुपद में जो आप पावर देख रहे हो, ये सब पावर जितनी देख रहे हो, एक्स की जो वेरिएबल आपका जो चर होता है, चर की जो पावर देख रहे हो, चर को वेरिएबल बोलते हैं बेटा। तो जो ये पावर देख रहे हो, कभी भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। एक बात ये ध्यान रखो, पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। और कभी भी जो x की पावर है, जैसे मैंने लिख दिया x की पावर -1 या -2, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉन भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये बहुपद नहीं होगा, समझ गए। और दूसरी चीज, अगर अंडर रूट के अंदर x लिखा है ऐसे, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे रूट हटाओगे तो इसकी पावर 1/2 बन जाती है। तो इस तरीके से अगर चीजें हैं तो वो बहुपद होगा ही नहीं। और जो बहुपद है नहीं उसकी डिग्री हमको निकालना नहीं। ध्यान रखिए, जो बहुपद है नहीं उसकी डिग्री हमको नहीं निकालना, क्योंकि जब बहुपद ही नहीं है तो डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मतलब बहुपद की घात को निकालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक और चीज समझना है, क्या गलतियां हो जाती हैं। कई बार क्या होगा, आपके पास जैसे लिखा होगा 5x⁻³ और +2x अपॉन ठीक x² और 7x, ऐसे आपका लिखा है और +10 कर दिया। अब इसमें क्या गलती हो जाती है? इसमें गलती ये हो जाती है, इसमें आप देखोगे, कहोगे कहीं पर तो पावर माइनस में नहीं है और कहीं पर पावर जो है बटे में नहीं है, तो ये बहुपद इसका मतलब है नहीं, अभी नहीं है। क्यों? बहुपद हमने जो पढ़ा है उसके अपॉन में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जो चर है बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसको आप यहां से हटा करके जब ऊपर ले जाओगे तो ये आपका 5x⁻³ हो गया, ये 2x हो गया। जब आप इसको यहां से यहां लाते हो सॉल्व करने के लिए, हमेशा अपॉन में अगर है सेम वेरिएबल है तो आप इसको यहां पर ला सकते हो। जब यहां लाओगे तो साइन रहेगा मल्टीप्लाई का, ठीक है, मल्टीप्लाई का। लेकिन पावर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन माइनस हो जाएगा। और ये देखो 7x प्लस कितना हो गया 10, अब हो गया। अब इसको देखो, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर। जब आधार समान होता है तो घातों को जोड़ा घटाया जा सकता है। ध्यान रखना, यही छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको ना पता हो। आधार समान होता है तो घातों को जोड़ा और घटाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, 2 ऐसे लिखा है, x हो गया। अब x की पावर यहां पर देखो 1 है, यहां पर -2 है और ये फिर 7x प्लस कितना है 10 है। अब आप देखो, 2 में से 1 को घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x है। देखो ये पावर माइनस है, ये प्लस है। अपोजिट जब साइन होता है तब माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 घटा दोगे 1 बचेगा। लेकिन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं आती हैं। दोनों में जो बड़ा होगा, 2 बड़ा है, 2 पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहां माइनस का लगेगा और फिर आपका +7x प्लस 10 है, ठीक है, +10। अब आप देखो पावर जो x है उसकी पावर जो है माइनस में आ गई, किस में आ गई? तो पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। तो पावर माइनस में आ गई, इसका मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक छोटे से कमेंट्स की जरूरत है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। चलिए भाई, तो अभी तो मैं घात बताने वाला था, लेकिन घात बताने से पहले हमको ये बताना था कि बहुपद है या नहीं है। घात उसी की निकालना है जो बहुपद होगा, और अगर बहुपद है नहीं तो घात निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई,
अब इसको मैं रफ करता हूं। अब आता हूं अपने असली टॉपिक पर। क्या था? बहुपद की घात। जो आपका चर है, चर में बहुत सारी घात देखो लगी हुई है, जो ऊपर पावर लगी हुई थी इसी को घात बोलते हैं। और इसमें से जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी घात है, उसी को बोलते हैं बहुपद की घात। तो अगर पहले वाले में आप देखो, इस वाले में, तो इसकी जो घात है, इस वाले की जो घात है, ठीक है, कितनी है? यहां 4, यहां 3, यहां 2, सबसे बड़ी कौन है? 4, तो ये 4 हो गई। इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी घात? इसमें भी 4 है, 5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो यहां अब ये नहीं है कि पहले जो ले पूरे भर में चेक कर लू, जहां पे बड़ी पावर मिले, यहां पे देखो, ठीक है। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात है आपकी 5, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? घात होगी। फिर एक बार मैं बताता हूं, घात का मतलब जो चर होते हैं, चर के ऊपर जो घातें लगी होती हैं, घातों में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद की घात कहा जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग। देखिए बेटा, बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक उसकी घात के आधार पर और एक उसके पद के आधार पर। पद हमने बताया था प्लस माइनस करके जो अलग अलग लिखते हैं उनको पद बोलते हैं। तो बहुपद को क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है, एक घात के आधार पर और एक आपका बोला गया है पद के आधार पर। तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं घात, घात के आधार पर, घात के आधार पर। और यहां मैं लिख देता हूं पदों के आधार पर। ये मैंने पदों के आधार पर कर दिया, ठीक है। अब देखो घात के आधार पर, ठीक है, क्या क्या बताया गया है वो समझ लो। सबसे पहला आता है रैखिक, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, घात के आधार पर। तो हम कहते हैं जिसकी घात, यहां पे मैं लिख लिया घात है, जिसकी घात 1 होती है। जिसकी घात कितनी होती? 1। एक घात वाले को बोला गया है रैखिक, रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी घात 1 है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं, अब आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुपद लिखना है कि उनकी घात हमेशा 1 होनी चाहिए। 1, जैसे मैंने क्या लिख दिया, केवल x लिख दो, घात कुछ नहीं ऊपर तो 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। माइनस x हो गया, उसके बाद में जैसे मैंने लिख दिया 5x। देखो पावर कितनी, इसकी घात कितनी है? 1, ठीक है। 7x प्लस 5 लिख दिया, 2x माइनस 3 लिख दिया। इस तरीके से आप देख लो, यहां पर भी घात 1 है, यहां पर भी घात 1, यहां घात 1, यहां घात 1, यहां घात 1। यहां पर ये एक पद है, यहां पर भी एक पद है, यहां पर भी एक पद है, यहां पर लेकिन 2 पद हैं। कितने हैं? 2 पद। यहां पर भी कितने हैं? 2 पद हैं। ध्यान समझिएगा, यहां पर 2 पद हैं, लेकिन घात सबकी क्या है? 1 ही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। घात सबकी 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा आता है आपका नंबर 2 पर, जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात, उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब द्विघात का मतलब घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए? 2। जहां जहां घात 1 थी सब कहीं पर घात आपकी 2 हो जानी चाहिए। ये हो गया। अब ये चाहो तो 5x लिख लो प्लस 2 लिख लो, ऐसे लिख लो। अब देखो यहां पर क्या है? घात हमारी यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 2, यहां पर 2। इसमें आपका एक पद है, यहां पर एक पद है, यहां पर भी एक पद, यहां पे 3 पद है। अगर इसको हटा दिया मैंने तो 2 पद रह गए। अगर मैंने यहां पे एक और जोड़ दिया
तो 3 पद हो गए। कभी भी जोड़ोगे जो घात आपकी होगी, जो और x आपके होंगे, जो चर होंगे, उनकी घातें हमेशा इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये द्विघात हो गया आपका। फिर उसके बाद में तीसरा नंबर आता है आपका त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद की बात करता हूं। त्रिघाती में देखो, यहां पर भी 3 घात है, यहां 3 घात है, यहां 3 घात है, यहां आपका ये 1 पद है, ये यहां पे 2 पद हो गए, यहां पर कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। लेकिन घात सबकी सेम है तो सबको हम त्रिघाती ही बोलेंगे। सबको क्या बोलेंगे, त्रिघाती। फिर जिसकी घात 4 होती है, जिसकी घात 4 होती है उसको बोलते हैं चतुर्थ घात। चतुर्थ घाती बहुपद बोला जाता है। चतुर्थ घाती देखो कितनी है घात, 4 है, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4। क्यों, 3 भी है लेकिन जो बड़ी पावर होती है उसी को देखते हैं। यहां पर आपका 1 पद है, यहां पर देखो 2 पद हैं, यहां पर देखो कितने हैं, 4 पद हो गए। ठीक है, तो घात आपकी 4 रहनी चाहिए, पद कितने भी हों उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, हमने घात के आधार पर हमने क्या किया है, 4 तरीके के जो बहुपद हैं वो हमने यहां पे क्लासीफाई किए हैं, मतलब वर्गीकृत किया हुआ है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, पदों के आधार पर इनको हम निकालते हैं। ठीक है, तो पदों के आधार पर जब निकालते हैं तो थोड़ा सा इधर का मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। आपको जरूरत हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, और फिर मैं यहां पर थोड़ा सा यहां से करता हूं, इसको हटा दो यहां तक। पदों के आधार पर सबसे पहला होता है एक पदी। ठीक है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब सिर्फ पद एक होना चाहिए, घात कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, पद सिर्फ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, घात कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, पद सिर्फ एक ही होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया x, लिख दिया, इसकी घात कितनी है 1, लेकिन पद एक ही है। 5x² लिख दिया, घात देखो कितनी है 2, पद कितना है, एक ही। आप यहां पर भी 5 लिखो तब भी ये एक ही पद रहेगा। उसके बाद मैंने लिख दिया, ठीक है, -x⁻3, देखो पद एक ही है, घात कितनी हो गई 3। ठीक है, -2x⁴, घात देखो कितनी हो गई 4 हो गई, लेकिन पद कितना है, एक ही एक पद लिखे हैं सारे के सारे। अच्छा, उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, दूसरा नंबर आपका आता है द्विपदी। द्विपदी बहुपद की जब बात करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे, द्विपदी बहुपद का मतलब 2 पद होने चाहिए। जैसे इसको देखो 5x+1, 2 पद हो गए। इसको देखो 5x² x कर दिया, इसमें भी 2 पद हो गए। -x⁻3 5x², इसमें भी 2 पद हो गए। ऐसे ही -2x⁴ -7x⁻3, अब पावर 3 लिखो, 1 लिखो या केवल 7 लिख दो, पद 2 होने चाहिए। पद कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो देखो पद हमारे कितने हैं, अब ये द्विपदी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। घात के आधार पर देखोगे, इसको रैखिक बोलोगे, इसको द्विघात बोलोगे, इसको त्रिघात बोलोगे, इसको चतुर्घात। ठीक है, यहां पर देखो ये आपका है एक पदी, ये एक पदी है, ये भी एक पदी, ये द्विपदी है, लेकिन रैखिक हैं, सारे रैखिक हैं, पद के आधार पर अलग अलग हैं। ऐसे ही यहां पे पद सब एक पदी हैं, लेकिन घात के आधार पर इनको अलग अलग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में यहां पे बात करते हैं त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। ठीक है, हम बात करेंगे त्रिपदी बहुपद की, तो त्रिपदी लिखो, त्रिपद बहुपद लिखो। इसको
द्विपदी लिखोगे तो लास्ट में या लिखना पड़ेगा, द्विपद बहुपद लिखो, द्विपद, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, द्विपद लिखेंगे। अच्छा, बहुपद हो गया। त्रिपदी में 3 पद होंगे, जैसे अब 3 पद इसमें नहीं बन पाएंगे, इसमें बन पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 पद नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 5x और आगे आप x लिखोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और +1 लिखोगे तो ये मिल करके 6x प्लस कितना 1 बचेगा, 2 ही पद रह जाएंगे। तो 3 पद लिखना है, इसका मतलब 5x² हो गया प्लस x हो गया, इसमें एक नंबर और आगे बढ़ा लो, त्रिपदी बन गया। इसको देखो -x³ हो गया प्लस 5x² हो गया प्लस x हो गया, त्रिपदी हो गया। तो त्रिपदी का मतलब 3 पद होने चाहिए। त्रिपदी के बाद में फिर हम बात करते हैं, 3 पद तक हम इसमें पढ़ते हैं। 3 पद के बाद जब ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो पढ़ना है 3 पदों तक पढ़ना है। उसके बाद में एक और इसमें जोड़ा जाता है, एक जो जोड़ते हैं उसको जोड़ते हैं शून्य पद, उसको जोड़ते हैं शून्य, ठीक है। शून्य पद बहुपद जोड़ेंगे। शून्य पद बहुपद का मतलब होगा शून्य बहुपद, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। चलो भाई शून्य बहुपद की बात करते हैं। शून्य बहुपद में हमको क्या करना है, जो आगे ये नंबर होता है चर के गुणे में, इसको गुणांक बोला जाता है। अभी मैं समझाऊंगा गुणांक के बारे में, ठीक है। जैसे x² के गुणे में 5 है तो x² का गुणांक 5 है। यहां पे x के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो x का गुणांक 1 है। तो शून्य बहुपद का मतलब होता है जो आगे नंबर आपका लिखा है, जो गुणांक होता है, अगर वो 0 हो जाए तो ऐसे जो बहुपद आपके होंगे वो शून्य बहुपद होंगे। पदों से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। पद कुछ भी हो सकते हैं, एक पद है, या दूसरा मैं लिखता हूं 0x² प्लस 0x हो गया। तो इस तरीके के जो पद होंगे आपके वो शून्य बहुपद होंगे, क्योंकि सॉल्व करोगे 0 आएगा। 0 को x से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, x² से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 को x² से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को x से गुणा करोगे 0, 0 और 0 मिलके क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो इस तरीके से जो आपका होगा वो आपका शून्य बहुपद होगा। एक और होता है आपका अचर बहुपद। मैं बात करूंगा अचर बहुपद की। अचर बहुपद में क्या होता है, अचर बहुपद में यह होता है कि जो चर हमारा है, जो चर होगा, जैसे x² है, x है, वो आपका 0 रहेगा, सॉरी उसकी पावर क्या रहेगी, 0 रहेगी। अचर की पावर 0, जैसे मैंने किया 5x पावर 0, इसका मतलब ये हो गया, देखो शून्य पद में जो गुणांक है वो 0 रहता है, लेकिन अचर बहुपद जो होता है उसमें जो आपका चर है उसकी घात 0 रहती है। उसकी घात क्या रहती, 0। या आप लिख सकते हो टेक √3x 0 प्लस 5। तो ये जो आपके हैं ये अचर बहुपद हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जिसकी पावर 0 होती है, अगर x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब सोचो 5x की पावर 0 ऐसे लिखा है, तो x की पावर 0 है, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 को 5 से गुणा करोगे 5 ही आएगा। तो ये सिर्फ 5 लिख सकते हो, √3 प्लस 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, अचर बहुपद हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप एक कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर बहुत ध्यान दूंगा और आपके लिए मैं पूरा 100% कोशिश करूंगा। हालांकि 100% कुछ होता नहीं, लेकिन अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आसान तरीके से, आसान भाषा में, आसान मेथड से मैं आपको समझाऊं। अब जो इसके आगे का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप कहीं जाइएगा नहीं, फिर अगले दिन आपको आपका अगला वीडियो मिलेगा, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए मैथ में इम्प्रूवमेंट करने के लिए भर प्रयास कोशिश करूंगा, और मैं करके रहूंगा ऐसा। तब तक के लिए नमस्कार, मस्त रहिए, मौज करिए।